सो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन्स हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू रेक्टेंगुलर, सिलेंड्रिकल और स्फीयर, ठीक है, तो उसके रिलेशन क्या निकल के आते हैं। तो उम्मीद है आपको याद होंगे। जैसे हमने रेक्टेंगुलर के लिए देखा था, सिंपल रेक्टेंगुलर का जो मैथमेटिकल फॉर्मेशन होता है स्ट्रेन का एप्सिलॉन वी का, वो क्या हो जाता है, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड। सिमिलरली फॉर द सिलेंड्रिकल शेप्स, एप्सिलॉन वी इक्वल टू एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल प्लस 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन लेटरल, है ना। और स्फीयर के लिए 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन लेटरल भी बोल सकते हो या फिर उसे लॉन्गिट्यूडनल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कशन कर लिया था, ठीक है। तो आज हम जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, दैट इज द अप्रोच ऑफ एक्सप्रेशन फॉर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अंडर वेरियस नॉर्मल लोड एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ठीक है। यहाँ हम इस चैप्टर 2 में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सिंपली जो हमारे एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल किसी भी पर्टिकुलर शेप सरफेस पर नॉर्मल फोर्स लग रहे होंगे। और जनरली हमारा जो फिगर होगा वो किस तरह का होगा, ऐसा। अगर यहाँ पर 3-4 फोर्सेस दिखा रखे हैं अलग अलग डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या होगा कि मतलब अलग अलग डायरेक्शन इन द सेंस एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन में, अगर मैग्नीट्यूड अलग अलग है तो ये हमारा चैप्टर 2 डील करेगा और रेक्टेंगुलर शेप के साथ डील करेगा, ठीक है। जबकि सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल शेप के साथ मैं आपको समझाऊंगा कि वो प्रेशर वेसल में कैसे आप कैलकुलेट करते हो, ठीक है। तो वो चीज है प्रेशर वेसल की। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ, जैसे मैंने कल भी बताया भी था आपको लास्ट क्लास में, कि हम सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड चैप्टर 2 में डील करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। यहाँ पर मैं एक काम कर रहा हूं, यहाँ पर मैं ये मान के चल रहा हूं कि यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, फोर्स और बाद में फिर स्ट्रेस का फिगर, ये सब चीजें मैंने पहले ही आपको अच्छे समझा दी हैं, ठीक है। मैं एक्सटर्नल बॉडी में से इस पॉइंट को निकाल चुका हूं। आप मान के चलो इस चीज को मैंने पहले भी समझाया हुआ है, बार बार इन चीजों को मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। पॉइंट अजम्पशन मैंने पहले ही बता रखा है कि अगर ऐसे एक फोर्स लग रहा है, ऐसे P1 P2 एंड P3 इधर की ओर, ठीक है, तो ये जो अलग अलग डायरेक्शन से फोर्स लग रहे हैं, तो एक छोटा सा पॉइंट मैंने लिया है, उस पॉइंट पर मेरी स्ट्रेस कंडीशन में यहां दिखा रहा हूं। स्ट्रेस कंडीशन कैसे बनती है, वो एक पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम होता है, काफी बार बता दिया है, ठीक है। तो ये वो पॉइंट निकाला हुआ है, जो छोटा सा पॉइंट यहां पर दिखा रहा हूं, ठीक है। तो यहां मैं मान के चल रहा हूं फिलहाल के लिए, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझो। फिलहाल के लिए मैं इस डायरेक्शन को मान के चल रहा हूँ पॉजिटिव, मतलब टेंशन में क्या, सिग्मा एक्स। इधर की डायरेक्शन को मैं मान के चल रहा हूँ सिग्मा वाई, एंड इसको मान के चल रहा हूँ सिग्मा जेड। सिमिलरली इसके बैक साइड में क्या दिखेगी आपको, बैक साइड में सिग्मा जेड, इसके बैक साइड में दिख रही होगी सिग्मा एक्स, और इसके बैक साइड में दिख रही होगी सिग्मा वाई, है ना। तो ये चीजें आपके माइंड में चल रही हैं कि जो मैं यहाँ पर डार्क लाइन से दिखा रहा हूँ, दैट इज जो हमें दिख रहा है, और जो अपोजिट डायरेक्शन में है वो हमारी ये होंगी। बट इसकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट या सामने नहीं होती। इसका सेंस होता है टेंशन पॉजिटिव, कंप्रेशन नेगेटिव, जनरली हम ऐसा लेके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंडिविजुअली कभी डिफाइन नहीं हो सकती है, फोर्स नहीं है, ये स्ट्रेस है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं। अब चलो आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करूं, इस टोटल पार्ट में 3D का कॉन्सेप्ट लग रहा है, 3D का कॉन्सेप्ट लग रहा है। टोटल पार्ट में एक है, मान लीजिए मेरे पास लेंथ वाइज L मान लिया इसे, ठीक है, इसको मैंने स्मॉल l मान लिया, इसको मैंने स्मॉल h मान लिया, और इसको मैंने स्मॉल b मान लिया एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। तो यहां पर जो हमारे पास नेट एप्सिलॉन v है, नेट एप्सिलॉन v है, एक बात सोचिएगा, जो एप्सिलॉन v है, अगर मैं LBH का एक सिंपल कॉन्सेप्ट लूं, उस पर कोई फोर्सेस ना लगाऊं, तो LBH से जो हमारे पास एप्सिलॉन v निकल के आएगा, वो क्या निकल के आएगा, x प्लस एप्सिलॉन y प्लस एप्सिलॉन z। इसके लिए मेहनत हमने लास्ट क्लास में कर ली थी, फिर से करने की जरूरत नहीं है, ये हमने फाइनली निकाल लिया था। बट अब लग रहे हैं फोर्सेस। ये फिगर, ये जो रिलेशन था, ये रिलेशन सिंपली किसके लिए था, एक रेक्टेंगुलर बॉडी के लिए मैथमेटिकल रिलेशन। एक रेक्टेंगुलर बॉडी के लिए मैथमेटिकल रिलेशन मतलब उसकी लेंथ में कितना चेंज हो, सिर्फ और सिर्फ लेंथ में, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ लेंथ में कितना चेंज हो, डेल्टा एल अपॉन एल, समझना इसको, फाइनल चेंज इन लेंथ, दिस इज द फाइनल चेंज इन लेंथ। मुझे नहीं पता फोर्सेस कैसे लग रहे हैं, बस मुझे इससे मतलब है फाइनल चेंज इन लेंथ, फाइनल चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। ऐसे ही फाइनल चेंज इन विड्थ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल विड्थ, ऐसे ही फाइनल चेंज इन हाइट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल हाइट। यही फॉर्मूला था ना, वहां पर कोई भी मैंने फोर्स लगाया था नहीं, विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ द फोर्स ये आउटकम आना चाहिए। अब एक बात बताइएगा, इस फिगर के अकॉर्डिंग एप्सिलॉन v क्या होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आप मेरी वर्डिंग पर ध्यान देना, छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ से।
सिर्फ और सिर्फ आप सिग्मा एक्स की वजह से लेंथ में चेंज देख सकते हो। सिर्फ और सिर्फ मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, इस बॉडी में जिसमें सिग्मा एक्स भी लग रहा है, सिग्मा वाई भी लग रहा है, सिग्मा जेड भी लग रहा है, क्या इस बॉडी में सिर्फ और सिर्फ सिग्मा एक्स की वजह से लेंथ में चेंज हो रहा है? मतलब एक्चुअली फोर्स की वजह से लेंथ में चेंज हो रहा है, सिर्फ इस एक्स की वजह से लेंथ में चेंज हो रहा है, या फिर किसी और की वजह से भी लेंथ में चेंज हो रहा है? जल्दी से आंसर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ एक्स की वजह से ही लेंथ में चेंज हो रहा है, सिर्फ सिग्मा एक्स की वजह से लेंथ में चेंज हो रहा है। लेटरल भी है कैसा भरत ठाकुर? लेटरल भी है कैसा? एक चीज और मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, एक वर्डिंग होती है जो हम जनरली यूज करते हैं फ्रिक्वेंटली, क्या? सिग्मा एक्स की वजह से बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं सिग्मा एक्स की वजह से, ठीक है? सिग्मा एक्स की वजह से, ड्यू टू सिग्मा एक्स, ड्यू टू सिग्मा एक्स। क्या ड्यू टू सिग्मा एक्स स्ट्रेन में चेंज होता है? नहीं, स्ट्रेन की वजह से सिग्मा एक्स आ रहा होता है, स्ट्रेन की वजह से सिग्मा एक्स आ रहा होता है। वो कॉन्सेप्ट पुराना याद रखिएगा, बट मैं यहाँ पर अब अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा इजी बनाते हुए आपसे ये पूछा करूंगा कि सिग्मा एक्स की वजह से, ठीक है? एक्चुअल में तो स्ट्रेन की वजह से सिग्मा एक्स आया था, बट इस सिग्मा एक्स को याद रखने के लिए कोशिश कर सकते हो आप कि ये मेरा फोर्स की वजह से आ रखा है। तो मैं जब ऐसे बोल रहा हूँ ना सिग्मा एक्स की वजह से, तो इसका मतलब है मेरा फोर्स की वजह से। तो गलती मत करना, पता लगा आप ये बोलोगे सर आपने तो अब सिग्मा एक्स की वजह से बोल दिया। नहीं, ये बेसिकली है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, जो कि एक्स डायरेक्शन में था, उसकी वजह से स्ट्रेन आया तो स्ट्रेस आया, ठीक है? समझ में आ रहा है? चलो, तो ड्यू टू सिग्मा एक्स मैं ऐसे ही बोलूंगा, ठीक है? इस चीज को अंडरस्टूड रखिएगा। ड्यू टू सिग्मा एक्स, इसमें लेंथ में चेंज आएगा या फिर किसी और की वजह से भी लेंथ में चेंज आएगा? लेंथ में चेंज वाई एंड जेड की वजह से भी हो रहा है, बिल्कुल ऋषभ सैनी, ठीक है? सिद्धार्थ गुप्ता, ऋषभ सैनी नहीं, ऐसा गलत था। अब आपने सही बोला है कि जो हमारे लिए सिग्मा एक्स है, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा एक्स की वजह से लेंथ में चेंज नहीं हो रहा, ये वाई जो है वो भी तो लेंथ में चेंज कर रहा होगा, जो y है वो भी तो लेंथ में चेंज कर रहा होगा, और जो z है वो भी तो लेंथ में चेंज कर रहा होगा। तो लेंथ में जो चेंज हो रहा है वो आप सिर्फ और सिर्फ डेल्टा एल अपॉन एल, जो हमारे पास फाइनल आना था, उसे एप्सिलॉन सिर्फ और सिर्फ x मत लिखो, उसे हम क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन x नेट। उसे लिखो एप्सिलॉन x नेट, ठीक है? उसे लिखो एप्सिलॉन x नेट। ये नेट वर्ड क्या है आप समझिएगा। ऐसे ही एप्सिलॉन y नेट, ऐसे ही एप्सिलॉन z नेट। ये नेट से एक फायदा हो जाता है क्या? सिर्फ और सिर्फ हमें एक फोर्स से ही मतलब नहीं होता, फिर हमें सारे फोर्सेस का आउटकम देखना होता है। वर्डिंग पर ध्यान दो, सारे फोर्सेस का आउटकम देखना होता है रेस्पेक्टिव डायरेक्शन में। सारे फोर्सेस का आउटकम देखना होता है रेस्पेक्टिव डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन? जब मैं एक्स नेट की बात कर रहा हूं तो एक्स डायरेक्शन, जब मैं वाई नेट की बात कर रहा हूं तो वाई डायरेक्शन, जब जेड नेट की बात कर रहा हूं तो जेड डायरेक्शन, ठीक है? तो ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले एप्सिलॉन एक्स नेट को निकालिएगा। तो एप्सिलॉन एक्स नेट इस फिगर से है ना, सबसे पहले फर्स्टली पहले इसको निकालो, सिमिलरली चीजों को निकाल के हम कैलकुलेट कर लेंगे एप्सिलॉन वी। तो एप्सिलॉन एक्स नेट बताओ, मेरे साथ रहना, आंसर बताना मुझे। चीजों को मैं यहाँ पर सभी को अच्छे से लिखता भी रहूंगा। सबसे पहले बताइए एक्स डायरेक्शन में, इस फिगर के अकॉर्डिंग, पॉजिटिव सेंस के अकॉर्डिंग, एक्स डायरेक्शन में सिग्मा एक्स की वजह से लेंथ में इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा? पहले तो ये बताओ, जो एक्स डायरेक्शन है उसमें लेंथ में इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है? इंक्रीमेंट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इंक्रीमेंट साफ दिख रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल समझो, आपने कभी होली पर बैलून देखे हैं, ठीक है? जो वाटर से हम फिल कर देते हैं, ठीक है? उनके बारे में थोड़ा सोचना, यहाँ पर उसी चीज को थोड़ा कॉन्सेप्ट में लगा सकते हो। एग्जाम्पल है एक सिंपल सा, क्या कि अगर आप उस बैलून को इस तरह से खींचो तो वो लेंथ में खींचेगा, ठीक है? वो लेंथ में खींचेगा, जबकि अपने डाया में क्या होगा? कम होगा, ठीक है? डाया में कम होगा, होता है या नहीं? अगर उसे आप ऐसे लेंथ में कंप्रेस करोगे तो वो डाया में बढ़ेगा। तो ये थोड़ा सा अपने माइंड में इमेजिनेशन रखना इनके इफेक्ट्स को देख के, क्योंकि ये चीजें हमने पॉइजन्स रेशो में समझ ली है कि अगर हम किसी सिलेंड्रिकल बार को खींच रहे थे तो वो डाया में डिक्रीज हो रहा था, लेंथ में इंक्रीज हो रहा था, उसी के हिसाब से पॉइजन्स रेशो आया था, ठीक है? तो यहाँ पर भी सेम केस हो रहा है, बस यहाँ की जो थिंकिंग है ना, विद इन 5 to 10 मिनट्स आप सारी चीजें समझ जाओगे, जो कि यहाँ पर विजुअलाइज नहीं हो रहा है बट आपके माइंड में चलेगा। क्या क्या चीजें चलनी चाहिए? सिग्मा एक्स की वजह से लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है एक्स डायरेक्शन में, बात ठीक है। सबसे पहले इस पॉइंट पर ध्यान देना, ये एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है, यहाँ पर बात किसकी हो रही है? एक्स डायरेक्शन की। तो मेरा माइंड किधर चलना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में। तो सिग्मा एक्स की वजह से हो रहा है इंक्रीज। अब एक बात बताइए मुझे, ड्यू टू सिग्मा एक्स, मैं यहाँ पर ये लिख देता हूं, ड्यू टू सिग्मा एक्स कौन सी स्ट्रेन है ये एक्स डायरेक्शन में, उसका नाम बताओ। ड्यू टू सिग्मा एक्स कौन सी स्ट्रेन है एक्स डायरेक्शन में, नाम बताओ। ड्यू टू सिग्मा एक्स कौन सी स्ट्रेन है एक्स डायरेक्शन में? हद से हद 5 से 10 मिनट लगेंगे, बट आप कॉन्सेप्ट अच्छे समझ जाओगे सभी।
थोड़ा आराम से चलेंगे इस चीज को लेके। लॉन्गिट्यूडनल बहुत बढ़िया, बिल्कुल आलस मत करना, अपना आंसर जरूर लिखिएगा। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ठीक है, कोई भी डाउट रहेगा तो बताइएगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ रही है ड्यू टू सिग्मा एक्स, डायरेक्टली दिख रहा है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ रही है एक्स डायरेक्शन। पॉजिटिव है मतलब कैसी है ये, एक्स इलोंगेशन, ऐसे लिख रहा हूं इसे इलोंगेशन। यहां पर कैसी है इलोंगेशन, इस फिगर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब चलो, अब मुझे बताइए, अभी एक्स डायरेक्शन में ही देखना है, अभी एक्स डायरेक्शन में ही देखना है। यहीं पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं जो बोल रहा हूं, अभी एक्स डायरेक्शन में ही देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि मुझे एक्स नेट चाहिए, मुझे अभी एक्स में ही देखना है। एक्स नेट में अभी किसी और चीज का इफेक्ट भी पड़ रहा है। किसका इफेक्ट पड़ रहा है, कंफ्यूज मत होना, किसका इफेक्ट पड़ रहा है, सिग्मा वाई का। ये जो सिग्मा वाई है, मतलब जो वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, वो एक्स डायरेक्शन में क्या कर रहा है, उसकी लेंथ को इंक्रीज करना चाह रहा है वाई डायरेक्शन में टेंसाइल फोर्स, या फिर डिक्रीज करना चाह रहा है। आंसर दो पहले, बहुत ही नॉर्मली धीरे धीरे आंसर दो। जो ये सिग्मा वाई है, इसकी वजह सिग्मा वाई की वजह से लेंथ में इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। बैलून वाला एग्जांपल अपने माइंड में रख के चलो कि अगर आप किसी चीज को ऐसे लेके चलते हैं तो उसका डाया क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज, बहुत बढ़िया, ये आंसर हुए ना, ठीक है। डिक्रीज हो रही है किसकी वजह से, सेंस को समझो, किसकी वजह से, ड्यू टू सिग्मा वाई, ड्यू टू सिग्मा वाई क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अभी डिक्रीज वाला सेंस में यहां लिखूंगा प्लस माइनस के साथ, ठीक है। तो ड्यू टू सिग्मा वाई। अब ये एक बात और बताइए, डिक्रीज तो आंसर सही था, उसका मैं माइनस यहाँ यूज करूंगा। सिग्मा वाई की वजह से जो ये स्ट्रेन है, इसका नाम क्या है एक्स डायरेक्शन में? क्या एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है वो सिग्मा वाई की वजह से लॉन्गिट्यूडनल है या कुछ और है? सिग्मा वाई की वजह से एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल है या लेटरल? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। तो ड्यू टू सिग्मा वाई, इसको हम क्या बोलेंगे, लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन। और ये कैसी है, एक्स डायरेक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्शन कर रही है, जो कि आपने आंसर दिया था, ठीक है। ये हो गया। एंड थर्ड केस, ठीक है, अभी एक्स डायरेक्शन की ही बात करनी है क्योंकि सिग्मा जेड भी लग रहा है। अब सिग्मा जेड से मुझे बताओ, सिग्मा जेड मतलब एक फोर्स लग रहा है जेड डायरेक्शन में टेंसाइल वाला, वो लेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज? पहले वो विजुलाइज किया करो, उसके बाद ये चीजें लिखा करो। वो क्या करेगा, ड्यू टू सिग्मा जेड क्या होगा, वो डिक्रीज या इंक्रीज? डिक्रीज, वेरी गुड, डिक्रीज होगा, क्योंकि सिग्मा जेड अगर ऐसे खींचेंगे तो लेंथ में क्या होगा, डिक्रीमेंट, है ना, लेंथ में क्या होगा, डिक्रीमेंट। और इसकी वजह से कौन सी स्ट्रेन आएगी, स्ट्रेन का नाम और बता दो, इसकी वजह से कौन सी, लेटरल, बहुत बढ़िया, पहले से आंसर रखा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन। अब क्या करो, आप अपने माइंड में एक साइन कन्वेंशन ले लो, क्या, टेंशन को ले रहे हैं हम, टेंशन को ले रहे हैं पॉजिटिव, ठीक है, और कंप्रेशन को ले रहे हैं हम निगेटिव। ये साइन कन्वेंशन आपकी इच्छा के अनुसार होते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। अब जरा इनके नोटेशंस देखिएगा, अब आप बनाओगे कैसे, यहां तक तो थ्योरी समझ में आ गई, ठीक है, विजुअलाइजेशन समझ में आ गया। अब इनको लिखो, ड्यू टू सिग्मा एक्स, ड्यू टू सिग्मा एक्स, इसे थोड़ा छोटा कर देता हूं, ड्यू टू सिग्मा एक्स, ठीक है, यहां लिख देता हूं, ड्यू टू सिग्मा एक्स, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, तो इसका जो वैल्यू होगी वो क्या निकलेगी, ड्यू टू सिग्मा एक्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, तो डायरेक्टली स्ट्रेन क्या होती है, एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन ई, ऐसे लिख सकता हूं, एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन ई। इन एक्स डायरेक्शन जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है वो सिग्मा एक्स अपॉन ई। ये स्ट्रेन नेट नहीं है, गलती मत करना, ये स्ट्रेन मेरी नेट नहीं है, ये मेरी स्ट्रेन नेट होती एक्स डायरेक्शन में अगर इस पर सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स लग रहा होता, मतलब उसकी वजह से सिग्मा एक्स आ रहा होता सिर्फ। बट क्योंकि इस फिगर में आपको तीन तीन फोर्सेस दिख रहे हैं, तीन तीन स्ट्रेसेस दिख रहे हैं, इस वजह से सिग्मा एक्स नेट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से स्ट्रेस है, स्ट्रेन है। तो यहां पर ये वाली वैल्यू क्या हो गई, सिग्मा एक्स अपॉन ई, ठीक है, ये तो हो गई ये माइनस। अब क्योंकि आपको लेटरल स्ट्रेन चाहिए, किसकी वजह, सिग्मा वाई की वजह से, सिग्मा वाई की वजह से लेटरल स्ट्रेन जो एक्स में आ रही है उसकी वैल्यू क्या होगी, कोई बता पाएगा? उसकी वैल्यू में क्या लिखूंगा, जो एक्स डायरेक्शन में ड्यू टू सिग्मा वाई लेटरल स्ट्रेन है एक्स डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू में क्या लिखूंगा, कोई बता पाएगा? बहुत बढ़िया, सही सही आंसर आ रहा है, म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई। कैसे कैसे आया, सोचो जरा इसे, कैसे आया,
यहाँ पर ड्यू टू सिग्मा वाई लेटरल स्ट्रेन हमें आंसर में चाहिए, है ना, ड्यू टू सिग्मा वाई लेटरल स्ट्रेन हमें आंसर में चाहिए। एक बात बताइए, सिग्मा वाई की वजह से लॉन्गिट्यूडनल कितनी आ रही होगी? सिग्मा वाई की वजह से लॉन्गिट्यूडनल कितनी आ रही होगी? एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल वाई डायरेक्शन में इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन ई, है ना, क्योंकि लेटरल का फार्मूला हमें हुक्स लॉ से नहीं मिलता, ये तो हुक्स लॉ से मिल गया स्ट्रेन, ये हुक्स लॉ से मिल सकती है स्ट्रेन, बट लेटरल स्ट्रेन कहां से मिलेगी? पॉइजन्स रेशो से। तो आपको पहले उस डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल निकालनी सिग्मा वाई अपॉन ई, और अब लेटरल निकालना इसकी वजह से, सिग्मा वाई की वजह से एक्स डायरेक्शन में। तो सिग्मा वाई की वजह से एक्स डायरेक्शन हो या जेड डायरेक्शन हो, सिग्मा वाई की वजह से एक्स डायरेक्शन हो या जेड डायरेक्शन हो, म्यू तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा मटेरियल का, क्योंकि वो डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टी नहीं होती है, होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल है। तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू क्या थी? म्यू की वैल्यू थी एप्सिलॉन लेटरल अपॉन एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल। तो आपसे मैंने बोला म्यू एप्सिलॉन लेटरल किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। म्यू एप्सिलॉन लेटरल एक्स डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन क्या थी मेरी? वाई। गलती मत करना, मैं कंफ्यूज करना भी चाह रहा हूं और आपसे ये भी कह रहा हूं कि मेरी वर्डिंग पर ध्यान देना। अभी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो हम यहाँ की बात कर रहे हैं वो हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन सिग्मा वाई थी, बट मुझे इस फॉर्मूले में क्या चाहिए? एक्स डायरेक्शन में उसका इफेक्ट। तो एक्स डायरेक्शन में जो सिग्मा वाई की वजह से स्ट्रेन आ रही है, मतलब एप्सिलॉन वाई जो आ रही है, उस एप्सिलॉन वाई का मुझे लेटरल इफेक्ट चाहिए अभी फिलहाल, लेटरल इफेक्ट चाहिए। तो लेटरल इफेक्ट क्या होगा? ये हो गया एप्सिलॉन लेटरल अपॉन एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल वाई। तो यहाँ से एप्सिलॉन लेटरल की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन लेटरल इन एक्स डायरेक्शन, एप्सिलॉन लेटरल इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा म्यू इनटू एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल इन वाई डायरेक्शन। ध्यान से समझो, ये एक्स डायरेक्शन में थी लेटरल और ये वाई डायरेक्शन में है लॉन्गिट्यूडनल, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू आ गई एप्सिलॉन लेटरल इन एक्स डायरेक्शन, वर्डिंग ध्यान से सुनो, चाहे लिख लो, एप्सिलॉन लेटरल इन एक्स डायरेक्शन इज ड्यू टू एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल इन वाई डायरेक्शन। एप्सिलॉन लेटरल इन एक्स डायरेक्शन इसकी वर्डिंग है, और यहाँ पर एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो एप्सिलॉन लेटरल इन एक्स डायरेक्शन है वो ड्यू टू एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल इन वाई डायरेक्शन है, तो यहाँ पर म्यू की मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। बस ये आपने यहाँ पर इसके कॉन्सेप्ट को समझा, अब इस कॉन्सेप्ट को आपको डायरेक्टली लगा देना है, जैसे कि मुझे आंसर मिल भी गया है, ठीक है। काफी ने आंसर इसका दे दिया है, बहुत बढ़िया भरत ठाकुर, पार्थ एंड मीनाक्षी जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या किया, ये ड्यू टू सिग्मा वाई लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू टाइम्स, कैसे इसे याद किया जाता है कि अगर लेटरल स्ट्रेन है तो म्यू टाइम्स कर दो, ठीक है, जिसकी वजह से है उसकी लॉन्गिट्यूडनल, जिसकी वजह से है उसकी लॉन्गिट्यूडनल सिग्मा वाई अपॉन की। अगर वो लेटरल आउटकम चाहिए तो म्यू टाइम्स कर दो, सीधा याद रखना, रिलेशन यहां से आता है, रटाया नहीं है, रिलेशन यहां से आता है। इसका यूज कैसे करेंगे? सीधा लेटरल स्ट्रेन है तो म्यू टाइम्स कर देंगे किसका? जिसकी वजह से आया उसकी लॉन्गिट्यूडनल, तो सिग्मा वाई अपॉन ई, ठीक है, माइनस, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप चाहे तो इस चीज को यहां से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ड्यू टू सिग्मा जेड एप्सिलॉन लेटरल इन एक्स डायरेक्शन अपॉन में एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल इन जेड डायरेक्शन, क्योंकि म्यू तो हर डायरेक्शन के लिए कांस्टेंट है, म्यू है, फिक्स है, क्योंकि होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक है। तो एप्सिलॉन लेटरल इन एक्स डायरेक्शन ड्यू टू एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल इन जेड डायरेक्शन क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन लेटरल इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल इन जेड डायरेक्शन। तो क्या हो जाएगा? म्यू टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल इन जेड डायरेक्शन, सो सिग्मा जेड अपॉन ई, ठीक है, म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा जेड अपॉन ई, ठीक है। बात उम्मीद है क्लियर हो गई, ठीक है, ठीक, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो यहां पर ये हमारे पास आ गया एप्सिलॉन एक्स नेट। ये जो फार्मूला आया है ये क्लियर है या नहीं? थ्योरेटिकली और समझने में क्लियर हो रहा है या नहीं? फिजिकली समझ में आ रहा है या नहीं जो भी हम यह कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीज नहीं है कि आपको मैं मैथ्स ही रिकॉल करा रहा हूँ ना, ये डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज होंगे, ऐसे कॉन्सेप्ट डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज होते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, अगर क्लियर है तो, अगर क्लियर है तो मेरे साथ हैं तो जरा इसका आंसर और देना मुझे। अब पहले तो मुझे इसका आंसर दो सिंपल, अभी इसी फिगर को लेके चल रहा हूँ, तो इसका आंसर दो। ये सिग्मा एक्स था, अभी ये सिग्मा वाई था, ये सिग्मा जेड था। अब मुझे बताइए एप्सिलॉन वाई नेट, एप्सिलॉन वाई नेट क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन वाई नेट क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन वाई नेट हो जाएगा सिग्मा वाई अपॉन ई। अब आपके माइंड में क्या चलेगा? बस इस चीज को मैं थोड़ा सा और एक बार अच्छे से बता देता हूँ, सिग्मा वाई अपॉन ई, सिग्मा वाई अपॉन ई क्यों? क्योंकि आपको चाहिए वाई डायरेक्शन में नेट। अब आपके माइंड में क्या चलना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड में चलनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में जो चेंज आ रहा है इन तीनों की वजह से, वाई डायरेक्शन में चेंज आ रहा है इन तीनों की वजह से, वो क्या क्या होगा? एक होगा सिग्मा वाई की वजह से चेंज, प्लस एक होगा सिग्मा एक्स की वजह से वाई में डायरेक्शन में चेंज,
प्लस एक होगा सिग्मा जेड की वजह से वाई डायरेक्शन में चेंज। अब वो प्लस है या माइनस है वो आपके सेंस पर डिपेंड करेगा। सिग्मा वाई क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मेरी वर्डिंग अब ध्यान से सुनते रहना। सिग्मा वाई क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, उसे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लेके जा रहा है ना। रेफरेंस क्या है हमारी, अब ये है, ये वाला प्लेन है, तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल यही मत मानना यार, जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो अब ये लेंथ वाइज हो गया, अब इसकी ये लॉन्गिट्यूडनल हो गई है ना, अब ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल हो गई सिग्मा वाई। ठीक है, तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जा रहा है तो सिग्मा वाई अपॉन ई हो गया, टेंशन में मतलब खींच रहा है। अब साथ में क्या होगा, सिग्मा एक्स की वजह से वाई डायरेक्शन में डिक्रीमेंट हो रहा है या इंक्रीमेंट, आंसर दो थोड़ा। सिग्मा एक्स की वजह से वाई डायरेक्शन में इंक्रीमेंट है लेंथ में या डिक्रीमेंट, वाई की वजह से डिक्रीमेंट, बहुत बढ़िया। और मुझे लग रहा है आपने आंसर भी पहले भी लिख भी दिया है पूरा, बहुत बढ़िया। तो सिग्मा वाई एक्स की वजह से वाई में हो रहा है डिक्रीमेंट, सो आएगा माइनस, और इसकी वजह से इसमें क्या आ रहा है वाई डायरेक्शन में लेटरल, तो म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स अपॉन ई, म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स अपॉन ई। ऐसे ही जेड की वजह से वाई डायरेक्शन में क्या आएगा, लेटरल, ठीक है, और जेड की वजह से भी क्योंकि वो टेंशन है तो वाई डायरेक्शन में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, तो सिग्मा म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा जेड अपॉन ई। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई अपॉन ई तो हो गया लॉन्गिट्यूडनल, इसे मैं लिख देता हूं लॉन्गिट्यूडनल ड्यू टू सिग्मा वाई। ठीक है, उसके बाद म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स अपॉन ई, ये क्या है, लेटरल ड्यू टू सिग्मा एक्स, लेटरल इन वाई डायरेक्शन, ऐसे लिखो लॉन्गिट्यूडनल इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन ड्यू टू, इन वाई डायरेक्शन ड्यू टू सिग्मा वाई। ऐसे ही माइनस ऑफ म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई, ये क्या है, लेटरल इन वाई डायरेक्शन ड्यू टू सिग्मा जेड। ठीक है, अब सिमिलरली आप लिख सकते हो एप्सिलॉन जेड नेट क्या हो जाएगा, सिग्मा जेड अपॉन ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई अपॉन ई। अब इसको सीधा मैं सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, सिग्मा एप्सिलॉन वी नेट मतलब वॉल्यूम चेंज, वो क्या था मेरा, एप्सिलॉन एक्स नेट प्लस एप्सिलॉन वाई नेट प्लस एप्सिलॉन जेड नेट, इन सबको एक साथ कैलकुलेट कर लो, क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा जेड अपॉन ई। ये है मेरा एप्सिलॉन एक्स नेट प्लस एप्सिलॉन वाई नेट सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा जेड अपॉन ई। ठीक है, उसके बाद प्लस एप्सिलॉन जेड नेट। अब देखो यहाँ पर प्लस कहाँ से आया, यहाँ पर प्लस आया था अपने पुराने अपने पुराने फॉर्मूले से, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड, जो भी एक्स में नेट चेंज है प्लस में जो वाई में नेट चेंज है प्लस में जो जेड में नेट चेंज है। हमने टेंसाइल को पॉजिटिव लिया है, कंप्रेशन को नेगेटिव लिया है, वो है यहाँ वाले साइन, वो है यहाँ वाले साइन। ठीक है, तो ये जो साइन है वो हमारे फॉर्मूले का साइन है। ठीक है, तो पॉजिटिव साइन से लेके चलना है फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक, उसके बाद सिग्मा जेड अपॉन ई माइनस म्यू टाइम सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू टाइम सिग्मा वाई अपॉन ई। इसे सोल्व करोगे तो क्या क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये क्या होंगे, सिग्मा एक्स अपॉन ई सिग्मा वाई अपॉन ई सिग्मा जेड अपॉन ई एक साथ आ गए, ये हो गए एक साथ सिग्मा जेड अपॉन ई। ठीक है, साथ ही ये चीज देखोगे तो ये 2 टाइम्स हो रही है, ये चीज हर चीज 2 टाइम्स हो रही है, म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई तो म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई। ठीक है, वो जेड नहीं है वो ई है। ठीक है, यहाँ पर म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई तो म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई, एक है म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई तो एक है म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई, मतलब ये माइनस में 2 टाइम्स ऑफ म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई। तो म्यू ये चीज ले ली, क्या बचा अंदर, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। क्यों प्लस बचा, क्योंकि आपने माइनस कॉमन ले लिया, हर चीज में माइनस था, हर चीज में माइनस था तो माइनस कॉमन ले लिया। तो फाइनली हमारे पास आउटकम आया, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई को बाहर बिल्कुल कॉमन ले लो, 1 माइनस 2 म्यू, ये बचा है ना, क्योंकि इस चीज को हमने बाहर ले लिया। ये क्या है मेरा एप्सिलॉन वी नेट। ठीक है, अब ये है हमारी जनरल एक्सप्रेशन, दिस इज दी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जनरल एक्सप्रेशन फॉर वॉल्यूमेट्रिक चेंज। अगर टेंशन है तो क्या लेना है, पॉजिटिव, और अगर कंप्रेशन है इस फॉर्मूले के हिसाब से कंप्रेशन है तो लेना है नेगेटिव, और आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, इसमें। ठीक है, साथ ही इस चीज में मैं और एक चीज और ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, साथ ही यहाँ पर मैं और एक चीज ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, इस चीज को हम यहीं पर रहने देते हैं फिर इतना। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में लेके चल लेता हूँ। यहां तक की तो बात होगी जनरल एक्सप्रेशन, बट जो ये हमारे पास आया है एप्सिलॉन वी नेट, जो हमारे पास आया था ये एप्सिलॉन वी नेट इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई 1 माइनस 2 म्यू इफ
कंडीशन इज हाइड्रोस्टैटिक, मैंने आपको हाइड्रोस्टैटिक समझाया हुआ है, कंडीशन इज हाइड्रोस्टैटिक, तब क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक का जो सेंस होता है, हाइड्रोस्टैटिक का सेंस होता है उसमें क्या होता है, सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा जेड इक्वल टू सिग्मा हाइड्रो बोल देते हैं, या फिर इसको प्रेशर के बराबर भी बोल देते हैं। मैंने आपको समझा रखा है प्रेशर कब बोलते हैं, है ना, जब ये उसमें हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट में हम कंडक्ट कर रहे हो, फ्लूइड से कंडक्ट करा रहे हो, तो वो प्रेशर के बराबर भी होता है। तो सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा जेड, जरा यहाँ पर लिख दो इसे, सिग्मा हाइड्रो कितने टाइम्स हो जाएगा, 1 2 3 3 टाइम्स अपॉन में ई 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है, ये हो गया एप्सिलॉन वी नेट। ठीक है, अब एक काम और करना, इस ई को इधर ले आओ, तो ई बराबर 3 सिग्मा हाइड्रो अपॉन में एप्सिलॉन वी नेट, और ये क्या हो गया 1 माइनस 2 म्यू। अब एक बात बताओ, आपके जो हुक्स लॉ हुआ करते थे वो सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल इक्वल टू ई एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल सही है, टाउ इक्वल टू जी फाई सही है, एंड साथ ही एक था सिग्मा हाइड्रो इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन वॉल्यूमेट्रिक। तो यहाँ पर एक चीज देखिएगा, सिग्मा हाइड्रो अपॉन एप्सिलॉन वी कर दूं, वो क्या हो गया के, मतलब बल्क मॉडुलस। तो यहाँ पर ये क्या आ गया 3k 1 माइनस 2 म्यू, दिस इज द ई इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। बात क्लियर है, ई इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, बस एक कंडीशन याद रखिएगा कि ये जो आपका रिलेशन है ये हम assume to be valid in hydrostatic sense। बट इसका मीनिंग क्या हुआ कि के सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोस्टैटिक में ही एग्जिस्ट करेगा, आंसर दो मुझे जरा, क्या के सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोस्टैटिक में ही एग्जिस्ट करता है, क्या बल्क मॉडुलस सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोस्टैटिक सेंस में ही मटेरियल के अंदर होता है बल्क मॉडुलस, क्या ऐसा सही है कहना कि बल्क मॉडुलस सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोस्टैटिक केस में ही उसके अंदर होगा? नहीं, बहुत बढ़िया पार्थ, नहीं, क्यों, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये है मटेरियल की प्रॉपर्टी जो कि आपके टेस्ट पर डिपेंड नहीं करती, वो उसके मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, ठीक है, बस हमारे पास जो ये हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन है उससे हम इसका वैल्यू निकाल पाते हैं, समझो इस चीज को, वैल्यू हम किससे निकाल रहे हैं इसकी, हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट से। ये हम एज्यूम करते हैं कि हम अगर किसी मटेरियल में हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट करें तो जो उसकी के की वैल्यू होगी वो मटेरियल में हर चीज के लिए प्रेजेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर के नहीं है, यहाँ पर भी के है। मटेरियल के अंदर अगर एक्स और वाई और जेड डायरेक्शन में अलग अलग स्ट्रेसेस लग रही हैं तो वहां पर भी के काम कर रहा है, बट उस के की वैल्यू क्या है जब उसे हम हाइड्रोस्टैटिक सेंस में लेके चल रहे हैं, जब उसे हम हाइड्रोस्टैटिक सेंस में लेके चल रहे हैं, जो भी हम टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं, जो भी उससे एप्सिलॉन वी निकल के आ रहा है। ठीक है, बात क्लियर है, क्योंकि एप्सिलॉन वी अगर आपने, अब आपके माइंड में खुरापात ये भी चल रही होगी, सर अगर हमने ऐसे कर दिया, आपके माइंड की खुरापात में जानता हूं, अगर आपने ऐसे कर दिया कि यहाँ पर ये मान लीजिए 40 है, यहाँ पर 60 है, ठीक है, और यहाँ पर 80 है, तो आप कहोगे सर मैं अगर 80 को लेके चला हाइड्रोस्टैटिक में तो हर तरफ 80-80 कर दूंगा, हर तरफ 80-80 कर दूंगा तो उससे सर के की कुछ वैल्यू आएगी, है ना, तो वो तो सर 40, अगर मैं हर तरफ 40 कर दूं, क्वेश्चन समझो, और आपके माइंड में जो चीजें आएंगी ना रिवीजन करते हुए वो मैं बता रहा हूँ, 80 अगर मैं हर तरफ कर दूंगा तो 80 की वजह से कुछ के की वैल्यू आ गई। हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट में क्या है, के इक्वल टू सिग्मा हाइड्रो अपॉन एप्सिलॉन वी, तो आपने इसकी वैल्यू 80 रख दी अपॉन एप्सिलॉन वी, तो के की कुछ वैल्यू आ गई। अब मैं आपसे कहा कि सर नहीं, एप्सिलॉन सिग्मा एक्स को ऐसे मत रखो, आप क्या करो, यहाँ पर जो सिग्मा हाइड्रो है उसको 40-40 लेके करो, टेस्ट 40-40 का लेके करो, तो आप 40 के हिसाब से करें। तो आप ये सोच लेते हो जनरली कि यहाँ पर अगर 40 को लेके हम चलेंगे हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट करने में, कि सर अगर अलग अलग स्ट्रेसेस थी और हमने अलग अलग स्ट्रेस को हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस मान के चले तो सर के की वैल्यू तो अलग अलग हो जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट रिवीजन करते हुए ये सोचता है तो पहले ध्यान रखना, आप एक चीज को भूल रहे हो, आप एक चीज को भूल रहे हो, किस चीज को, यहाँ पर क्या चीज ऐसी है जो कि के को हमेशा कांस्टेंट रखेगी, यहाँ पर क्या चीज ऐसी है जो कि के को हमेशा कांस्टेंट रखेगी, कोई सोच पा रहा है इस चीज को? मेरा क्वेश्चन समझ पा रहे हो? जो आप रिवीजन करते हुए जरूर कहोगे, जो आप सोचते हो, और मेरे पास बाद में क्वेरी आती है स्टूडेंट्स की, कहते हैं सर आपने ये चीज समझाई थी तो इसका मतलब तो ये हुआ के की वैल्यू तो हम इससे निकाल ही नहीं सकते कभी। अरे भाई मैंने कब कहा कि आप के की वैल्यू इससे निकाल सकते हो? के की वैल्यू आप इससे निकाल सकते हो जब उसे सिग्मा हाइड्रो बोल रहे हो, बट इसका मतलब क्या है, सिग्मा एक्स बराबर सिग्मा वाई बराबर सिग्मा जेड हमने मान लिया, तो सिग्मा एक्स बराबर सिग्मा वाई बराबर सिग्मा जेड हमने माना, बट फॉर्मूला जो है वो क्या है, हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट के लिए है, ये हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट के लिए। अब ये हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट में आपने सिग्मा एक्स बराबर सिग्मा वाई बराबर सिग्मा जेड लेने के लिए पहले ये तो बताओ कौन सी चीज को आपने बराबर लिया है।
अगर यहाँ 40 50 60 थे तो आपने 40 40 40 लिया है, 50 50 50 लिया है, या 60 60 60 लिया है। जैसी जैसी स्ट्रेसेस आप एज्यूम करोगे वैसे वैसे आपका चेंज क्या होगा, एप्सिलॉन वी। वैसे वैसे आपका चेंज क्या होगा, एप्सिलॉन वी। ठीक है, पक्का कह रहा हूं आपके माइंड में जा रहा है, बट आपके माइंड में कंफ्यूजन रहेगी। आप जब इसे रिवाइज करोगे तो यही क्वेश्चन आप मेरे से पूछोगे, इसलिए मैं पहले ही इसका आंसर दे रहा हूं कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि 80 ही आप मान के चलोगे, आप 40 भी मान सकते हो, आप 60 भी मान सकते हो हाइड्रोस्टैटिक में, बट उसके रेस्पेक्ट में आपका एप्सिलॉन बी भी चेंज होगा। और एप्सिलॉन बी उस हिसाब से चेंज होगा कि जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जो रेशो है, जो के है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यही तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, जो कि चाहे 40 लगाओ हाइड्रोस्टैटिक में, चाहे 50 लगाओ हाइड्रोस्टैटिक, समझ रहे हो, हर तरफ से 50 लगा लो, हर तरफ से 60 लगा लो, हर तरफ से 80 लगा लो, हमेशा के की वैल्यू कांस्टेंट आएगी। ठीक है, अब बताइए ये चीज समझ में आई या नहीं? जो क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा मैं वही आंसर दे रहा हूँ यहाँ पर। क्लियर हुआ या नहीं, यस और नो? ठीक है, क्लियर हो गया? सभी बताइए, सभी बताइए प्लीज। ठीक है, मैं यहाँ पर आपके ही दिमाग के साथ खेल रहा हूँ। ठीक है, कोशिश करो, मुझे खेलने दो थोड़ा, और उसके बाद फिर आंसर भी दो कि समझ में आ भी गया है नहीं। क्योंकि जो स्टूडेंट इस चीज को अच्छे से पढ़ेंगे ना और जब रिवाइज करेंगे तो यही पूछेंगे। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए मैं आपको आगे का ही यहाँ पर सेंस दे रहा था। ठीक, चलो, तो ये 3k इंटू 1 - 2 म्यू आ गया। ठीक है, ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया, जबकि इसका डेरिवेशन भी सिलेबस में इतना नहीं है, बट क्योंकि इसकी छोटी सी चीजें होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ऐसी ऐसी कॉन्सेप्ट वाली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो मैंने E = 3k 1 - 2 म्यू आपको बता दिया। मैंने आपको एक चीज और बोली थी, याद होगा आपको, मैंने एक चीज और बोली थी यहाँ पर, क्या, कि एक होता है डिपेंडेंट 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 इलास्टिक कांस्टेंट, और एक होते हैं इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट में हमने कौन कौन से रखे थे? इंडिपेंडेंट में रखे थे हमने E एंड म्यू, जबकि डिपेंडेंट में हमने रखे थे G एंड K। ठीक है, तो यहाँ जो E एंड म्यू है कॉन्सेप्ट समझा दिया था। टेंशन टेस्ट के लिए सबसे इजीली जो कंडक्ट होते हैं वो E एंड म्यू की वैल्यू डायरेक्टली आप एपरेटस से निकाल सकते हो, और G और K की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं अभी आपने देखा कि E = 3k 1 - 2 म्यू, तो एक रिलेशन हो गया। ठीक है, और एक रिलेशन है क्या, E = 2G 1 + म्यू, E = 2G 1 + म्यू, ये दूसरा रिलेशन है। तो ये दो रिलेशन आपके काम कर रहे हैं यहाँ पर, E = 3k 1 - 2 म्यू एंड E = 2G 1 + म्यू। ये दोनों रिलेशन आपको कैसे भी करके, चाहे तो लर्न बाय हार्ट करो, कुछ भी करो, चाहे रटो इन्हें, कैसे भी करो, ये याद होने चाहिए हमेशा। आपको इसकी डेरिवेशन बार बार नहीं करनी, आपको सिर्फ याद होना चाहिए। इसका डेरिवेशन में नहीं कराना क्योंकि सिलेबस में है ही नहीं, सिलेबस में ना ही इसका डेरिवेशन था, बट क्योंकि मुझे के को समझाना था इसलिए मैं इस चीज को ले गया। ठीक है, तो E = 2G 1 + म्यू = 3k 1 - 2 म्यू, ये दोनों चीजें आ गई। अब आपके पास अगर दो चीजें इंडिपेंडेंट है, दो चीजें इंडिपेंडेंट है, तो क्या दो रिलेशन से आप दो अननोन नहीं निकाल सकते? क्या दो रिलेशन से आप दो अननोन नहीं निकाल सकते? क्योंकि E एंड म्यू तो आपको मिल गया, E एंड म्यू तो आपने फाइंड कर लिया, किससे? टेंसाइल टेस्ट से या टेंशन टेस्ट से। आपने टेंशन टेस्ट से विदाउट एनी किसी कैलकुलेशन के आपने सीधा क्या किया, एपरेटस की हेल्प से ही E एंड म्यू कैलकुलेट कर लिए। तो आप मटेरियल का के और जी बता सकते हैं इन दो रिलेशन के साथ। ठीक है, तो यहां से के और जी निकल के आ गए, के और जी निकल के आ गए। यहाँ और कुछ भी रिलेशन आप याद रख सकते हैं क्या? एक रिलेशन ये याद रख सकते हैं, E = 3kg / 9k + g। ये कुछ कुछ ऐसे रिलेशन है जो इन्हीं से मॉडिफाइड है, 1 और 2 से। ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इन्हीं से मॉडिफाइड है ये। ठीक है, और दूसरा होता है म्यू की वैल्यू डायरेक्टली क्या, 3k - 2g / 6k + 2g। ये कुछ ऐसे रिलेशन है जो कि आपसे डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, बट ये आए कहां से? इन दो रिलेशन से। इन्हीं को इधर तोड़ मरोड़ करके देखोगे, एडजस्ट करोगे तो आपके पास यही चीज आएगी। ठीक है, तो फाइनली आपके पास दो आंसर ये आ गए। ठीक, तो ये जो स्लाइड है, ये जो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक, बात क्लियर हो गई यहाँ से। E = 3k 1 - 2 म्यू = 3kg / 3k + d, ये वाली चीजें। अब एक चीज और सोचिएगा, इसमें एक चीज और ऐड करनी है मुझे। ऐड क्या करनी है? यहाँ पर अगर मैं आपसे कहता हूँ म्यू की वैल्यू क्या क्या थी, म्यू की वैल्यू 0 किसके लिए थी बताइएगा, म्यू की वैल्यू मेटल्स के लिए कितनी होती है बताइएगा, और म्यू की वैल्यू रबर के लिए कितनी होती है बताइएगा, जल्दी से आंसर